नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9वीं में हिंदी में हम पुनरावर्तन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। आज हम देखेंगे दूसरी कविता रहीम। रहीम के दोहे, जैसे हम सब जानते हैं कि रहीम के दोहे में उनकी भक्ति रचना होती है और नीति परक दोहे होते हैं, जो हमें जीवन किस तरह से जीना चाहिए उसका सबक हमें देखने को मिलता है, सुझाव देखने को मिलता है। रहीम जी के बारे में बात करें तो उनका जन्म 1556 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1626 में हुई थी। रहीम का पूरा नाम जो है वो अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम का जन्म लाहौर में, जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ 17 दिसंबर 1556 में हुआ था। इनके पिता का नाम बैरम खान था तथा माता का नाम सुल्ताना बेगम था। बैरम खान मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे, बॉडीगार्ड थे। ये रहीम जी बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया तथा नीति ज्ञान दिया है। नीति यानी किस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए। इन्हें अवधी, ब्रज, अरबी, फारसी, तुर्की तथा हिंदी भाषा का ज्ञान था। उनकी रचनाएं बहुत सारी थी। अब उनके दोहे और भावार्थ हम देखेंगे। पहला दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। चटकाए का अर्थ होता है एकदम झटका देकर के, झटके में। ठीक है। अब भाव देखते हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार धागे को कसकर खींचा जाए तो वह टूट जाता है, यदि उसे तोड़ा जाए तो उसमें गांठ, उसे जोड़ा जाए तो उसमें गांठ अवश्य पड़ जाती है। उसी प्रकार अपने रिश्ते नाते वालों को यदि अपशब्द बोले जाए या उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाए तो स्नेह और प्रेमपूर्ण संबंध टूट जाते हैं। फिर चाहे मनाने की लाख कोशिशें की जाए, वे नहीं जुड़ते। अगर जुड़ते भी हैं तो क्या होता है, दिलों में गांठ अवश्य पड़ जाती है। वो एक अविश्वास की गांठ जो है वो सदा रहती है। तो रहीम जी यहाँ कहते हैं कि सभी से हमें मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और कभी एक झटके में बिना सोचे समझे हमें किसी रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहिए। रहीम जी आगे कहते हैं कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींची बो, फूले फले राय। सींची बो अर्थात सींचना। भावार्थ देखे तो रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने से, वृक्ष जो होता है उसकी जड़ों को, उसके रूट को सींचने से पूरा वृक्ष फलता फूलता है, उसी प्रकार मनुष्य को किसी एक क्षेत्र में कुशलता हासिल करने का अभ्यास करना चाहिए। सभी क्षेत्रों में कुशलता पाने की अंधाधुंध दौड़ नहीं लगानी चाहिए। सब तरह ध्यान लगाने से व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कुशलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो हमें यहाँ एकाग्रता की बात की है और एक ही क्षेत्र को चुनने की बात की है। उसी में हम अपना पूरा ध्यान मन लगाएंगे तो कुशलता अवश्य प्राप्त होगी। यहाँ राम का किस्सा बताया है कि चित्रकूट में रवि रहे रहीमन अवध नरेश। अवध नरेश यानी अयोध्या के राजा राम।
जाकर विपदा पड़त है सो आवत यह देश, जिसके ऊपर भी विपत्ति आई है, आपत्ति आई है, दुख आया है, वो इस जगह आता है। कहाँ पर आता है? चित्रकूट में। चित्रकूट एक ऐसी जगह है जंगल में जहाँ पर भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान रहे थे। तो भावार्थ देखते हैं। इस दोहे में रहीम जी ने चित्रकूट की महिमा का वर्णन किया है, इंपॉर्टेंस का जिक्र किया है। वे कहते हैं कि अवध प्रांत के राजा श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला तो वे चित्रकूट में आकर रहे, जिससे उन्हें बहुत शांति मिली। कवि कहते हैं कि चित्रकूट की महिमा अनोखी है, जिस पर भी विपत्ति आती है वह चित्रकूट में आकर शांति पाता है, वहां पर उनको सुकून मिलता है। ठीक है, तो ये चित्रकूट का इम्पोर्टेंस यहाँ बताया है कि वो ऐसी जगह है जहाँ पर किसी को भी अगर विपत्ति आपत्ति है तो ये जगह आएंगे तो उनको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। जी, अब ये दोहा जो छंद है उसका इम्पोर्टेंस यहाँ बताया है कि दीर्घ दोहा अर्थ के, दोहा के अर्थ होते हैं वो दीर्घ होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, लंबे होते हैं। आखिर थोड़े आई, उसमें शब्द थोड़े ही होते हैं, ये 2 लाइन का ही दोहा है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा होता है। ज्यों रही नट कुंडली समिति उड़ी चढ़ जाई, जिस तरह से मेहंदी कहते हैं, जिस तरह से नट जो होता है करतब दिखाने वाला, वो अपनी कुंडली समिति उड़ी चढ़ी जाए, जिस तरह से वो कुंडली जो होती है गोलाकार रिंग होती है, उसमें किस तरह से अपने आप को वो सिकुड़ कर छोटा करके क्रॉस करता है, उसी तरह से दोहा जो छंद है उसका शब्द कम होते हैं उसमें, लेकिन अर्थ बहुत विशाल होते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार नट कुंडली विद्या में निपुण होने के कारण कूदकर ऊपर चढ़ जाता है, उसी प्रकार दोहा भी काव्य का छोटा रूप है, जिसमें शब्द तो थोड़े ही होते हैं किंतु उनका अर्थ दीर्घ होता है, लंबा होता है, बड़ा होता है। कहने का भाव यह है कि शब्द थोड़े होने पर भी भाव और विचार वो गहरे होते हैं दोहे के। धनी रही जल पंख को लग, यहाँ धन्य है, धनी यानी धन्य है किसको? जल पंख यानी कीचड़, पंख यानी कीचड़, कीचड़ के पानी का महत्व ज्यादा है। लघु जीव पियत अधाय, यानी लघु जीव यानी छोटे जो जीव होते हैं, कीड़े होते हैं, वो पियत अधाय मतलब पानी पी करके शांत होते हैं, संतुष्ट होते हैं। उदधि यानी सागर में, बड़ाई कौन है? सागर में ऐसी बड़ी क्या बात है? जगत पिया हो जाए, पूरा जगत जो है, पूरी दुनिया समुद्र के पास आकर के प्यासी ही वापस जाती है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हुई? उससे तो अच्छा है वो कीचड़ का पानी है। भावार्थ देखते हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि वह कीचड़ भरा जल धन्य है, कीचड़ भरा हुआ जल जो है वो धन्य है, जो छोटे प्राणियों की प्यास बुझाता है। पानी का विशाल भंडार समुद्र खारा होने के कारण लोगों के लिए व्यर्थ है, बेकार है, फिजूल है, क्योंकि वह किसी की भी प्यास नहीं बुझा पाता। कहने का भाव यह है कि बेशक मनुष्य बड़े कार्य न करे, छोटे ही करे, किंतु कार्य ऐसे हो जिनमें परोपकार की भावना हो, दूसरों को काम लगने की, दूसरों को सहायरूप होने की भावना हो। तो यहाँ छोटे की तुलना, यहाँ उसके भाव की तुलना यहाँ की है कि दरिया से भी कीचड़ का पानी महत्वपूर्ण है, अच्छा है, धन्य है। नाद रिझी तन देत मृग नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रिझियो कछु न देत। यहाँ रहीम जी ने किसी के ऊपर प्रसन्न होकर, खुश होकर हमें कुछ दान देना चाहिए, कुछ हमें उसका बदला देना चाहिए, वो बात की है। रहीमदास जी कहते हैं कि जहाँ हिरण नाद की ध्वनि सुनकर
यानी सुंदर, नाद यानी ध्वनि, लेकिन कैसी सुंदर। तो ऐसी ध्वनि सुनकर उस पर इतना मोहित हो जाता है कि वह अपने प्राणों को भी गवा बैठता है। वो इधर उधर देखता नहीं, संगीत सुनकर इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे ये नहीं पता चलता कि कोई शिकारी उसका शिकार करने वाला है, उसे मारने वाला है, वो भी उसको समझ में नहीं आता है। वो उसमें खो जाता है और अपने जान भी गंवाता है। वहीं दूसरी ओर मनुष्य धन को ही सब कुछ समझता है और उसी से सब कुछ खरीदना चाहता है, किंतु दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी बात पर रीझकर, यानी किसी बात पर खुश होकर भी कुछ नहीं देते। ऐसे मनुष्य तो पशुओं से भी गए गुजरे होते हैं कि अगर हमारे पास कुछ है तो हमें देना चाहिए किसी को प्रसन्न हो करके, पर दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो किसी को कुछ देते ही नहीं है। तो ऐसे लोगों की तुलना पशुओं से की है, पशुओं से भी गए गुजरे बताया है। उदाहरण अलंकार के जरिए दोहा बताया है। यहाँ उदाहरण देकर के बताया है कि हिंदी कहते हैं कि जिस तरह दूध फटा हो, फाटे दूध को हम कितनी भी मथापच्ची कर ले पर उससे माखन नहीं होता। इसी तरह से अगर बात बिगड़ गई तो हम लाख प्रयत्न करेंगे पर वो बात बनेगी नहीं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होई। भावार्थ, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार फटे हुए दूध को मथने से मक्खन प्राप्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिगड़ी हुई बात को लाख बार प्रयत्न करने के बाद भी सुधारा नहीं जा सकता। अतः मनुष्य को सोच समझ करके बात करनी चाहिए, क्योंकि कोई बात बिगड़ न जाए, क्योंकि वो बात बिगड़ी बनने वाली है नहीं। तो हमें सोच समझ करके बात करनी चाहिए। सुई और तलवार का उदाहरण देकर के, फिर से उदाहरण अलंकार, उसका उदाहरण देकर के रहीम जी ने यह बताया है कि किसी को छोटा समझ करके उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। छोटे का भी एक अपना महत्व होता है। रहीमन देखी बड़े को लघु न दीजिए दारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। लघु यानी छोटी और तलवारी यानी तलवार। भावार्थ यह है कि रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु की उपेक्षा यानी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां सुई से कार्य हो सकता है वहां तलवार काम नहीं आ सकती। जिस तरह से बटन टाकना है तो सुई काम आएगी, तलवार से बटन को टाक नहीं सकते। कहने का भाव यह है कि हर वस्तु का अपना महत्व होता है, चाहे वो चीज छोटी हो या बड़ी हो। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि शकत बचाए। रहीम जी यहाँ कहते हैं कि अपनी संपत्ति है वही हमें बुरे वक्त में काम आती है, हमें और कोई सहाय करने वाला नहीं होता। यहाँ उदाहरण देकर बताया कि जिस तरह पानी में जो कमल होता है उसके अंदर जो पानी नहीं है, उसके अंदर दम नहीं है, तो उसे सूरज भी उसे बचा नहीं सकेगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी पेड़ पौधे को जिंदा रहना है तो उसे सूरज की रोशनी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए। तो रहीम कहते हैं कि विपत्ति में सिर्फ अपनी संपत्ति ही काम आती है, अपनी संपत्ति के बिना कोई काम नहीं आता। इस बात को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हुए रहीम कहते हैं कि बिना पानी के कमल का फूल भी जीवित नहीं रह सकता। भले ही सूर्य उसे बचाने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन वो बच नहीं सकता। तो हमें अपना पानी संभाल करके रखना चाहिए, अर्थात अपनी संपत्ति बचा कर रखनी चाहिए, क्योंकि विपत्ति में और कोई हेल्प करने वाला, मदद करने वाला नहीं होगा।
ये आखिरी दोहा है। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ पर पानी के महत्व की बात की गई है। क्या कहते हैं, प्रस्तुत दोहे में पानी के महत्व पर प्रकाश डाला है, क्योंकि पानी के बिना मोती, मनुष्य और आटा ये सब व्यर्थ है, बेकार है। कभी कहते हैं कि मोती चमक से ही मूल्यवान बनता है। मनुष्य का अस्तित्व पानी अर्थात इज्जत पर ही, उसके स्वाभिमान पर ही कार्य है। आटा पानी के साथ मिलकर ही उपयोगी बनता है, क्योंकि जब तक उसे गूंथा न जाए उससे रोटी नहीं बनाई जा सकती। तो यहाँ हम देखें कि पानी के बिना सब सुना है, व्यर्थ है, बेकार है। क्या मोती का पानी मतलब मोती में अगर चमक नहीं, मोती का पानी मतलब उसकी क्वालिटी, चमक जो है वो नहीं है तो मोती बेकार है। इसी तरह से इंसान में पानी नहीं है, उसमें दम नहीं है, उसमें स्वाभिमान नहीं है, तो वो भी बेकार है। और चून यानी यहाँ पर आटा जो है उसमें भी अगर पानी नहीं मिला है तो हम आटे को गूंथ नहीं सकेंगे, रोटी बना नहीं सकेंगे। तो इस प्रकार रहीम कहते हैं पानी राखिए, यानी अपने में स्वाभिमान, अपना दम बनाए रखिए तो ही काम के हैं हम, वरना उस मनुष्य की कोई इज्जत नहीं है, कोई महत्व नहीं है। ना मोती में चमक नहीं तो उसका कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई गरिमा नहीं, महत्व नहीं है। उसी प्रकार आटे में भी पानी नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो आज हमने देखा रहीम के दोहे, उसमें नीतिपरक दोहे हमने सब समझे। उम्मीद है आप सब पढ़ेंगे ध्यान से और उसे समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।